नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 सितंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC में 2500 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है। इसमें शामिल होने के लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट ONGCindia.in पर जाकर अब 30 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी बोर्ड या संस्थान से 10वीं 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ONGC में निकली भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 वर्ष से अधिक और 24 वर्ष से कम होनी चाहिए। भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवार का सिलेक्शन बोर्ड परीक्षा के नंबर के आधार पर होगा। झुंझुनू की नवलगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 20 लाख का सट्टा पकड़कर 7 स्टोरियों को भी गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 16 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और 1 करोड़ 20 लाख रुपए की ऑनलाइन सट्टे के हिसाब के रजिस्टर जब्त किए। RPS कृष्ण दास जहांगीर ने बताया कि वार्ड 14 में मनिंदर चौबदार के मकान में गजेंद्र उर्फ बंटी निवासी नवलगढ़ ऑनलाइन जुए का संचालन कर रहा है। सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गजेंद्र उर्फ बंटी तथा 6 अन्य आरोपियों शांतनु निवासी नवलगढ़, अनिल निवासी सीकर, धनराज टंडन, शिवम साहू, आकाश राठौर और रुपेश चौहान निवासी छत्तीसगढ़ को सट्टा चलाते हुए गिरफ्तार किया जाकर उनके कब्जे से सामग्री जब्त की है। पुलिस ऑनलाइन सट्टे के अवैध कार्य में अन्य व्यक्तियों की भूमिका के संबंध में पूछताछ कर रही है। भरतपुर जिले के बयाना थाना इलाके के गांव खरेरी में 6 साल पहले जमीनी विवाद को लेकर हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय की जज रेखा यादव ने आरोपी 6 सगे भाइयों धारा सिंह, पूरन सिंह, रामवीर, महावीर, रामराज और अजीत राजपूत को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। एक अन्य आरोपी गीतम उर्फ आशु के फरार होने से उसके खिलाफ फिलहाल कार्रवाई लंबित रखी गई है। परिवादी ने अधिवक्ता लज्जाराम गुर्जर और JP गुर्जर ने बताया कि गांव खरेरी में 9 अगस्त 2017 को जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के लोगों ने दूसरे पक्ष पर जमीनी विवाद को लेकर धारदार हथियारों से हमला कर दिया था, जिससे दूसरे पक्ष के राजकिशोर उर्फ सुल्लड़ और लाखन सिंह की मौत हो गई थी। प्रदेश में क्रिकेट, सट्टा और हवाला का काम करने वाले लोग गैंगस्टर रोहित गोदारा के टारगेट पर हैं। बीचवाल थाना पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गे लूणकरनसर में सुरनाड़ा निवासी दानाराम सिहा को अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त के मामले में गिरफ्तार कर रिमांड पर ले रखा है। पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि रोहित से सिग्नल ऐप के जरिए अक्सर बात होती है। इसी ऐप के जरिए वो गैंग के लोगों से संपर्क कर प्लानिंग और वारदात को अंजाम देता है। गैंग के बाकी सदस्य भी सिग्नल ऐप से ही संपर्क में आते हैं और एक दूसरे को नहीं पहचानते। प्रदेश में क्रिकेट, सट्टा और हवाला का कारोबार करने वाले लोग रोहित के टारगेट पर हैं। ज्यादातर ऐसे ही लोगों को धमकाकर वसूली की जा रही है। बूंदी जिले में तेजा दशमी के अवसर पर शुरू हुए 4 दिवसीय मेले में तेजा जी के भजनों और कच्ची घोड़ी की धूम नजर आई। बच्चों और महिलाओं में मेले को लेकर काफी उत्साह देखा गया। तेजा दशमी से अनंत चतुर्दशी तक 4 दिवसीय मेले में रंगारंग कार्यक्रम के साथ मेले की मस्ती परवान चढ़ती रहेगी। इसके बाद मेले का समापन होगा। बूंदी के लाखेरी, कापरेन, इंदरगढ़, अतरंदा, दुगारी सहित कई जगहों पर 4 दिवसीय मेलों की मस्ती रात में परवान चढ़ी। लाखेरी के गांधीपुरा और जिगजैग डैम के बंदेश्वर महादेव पर तेजा जी को थानकों पर शुरू हुए मेलों में तेजा ख्याल और कच्ची घोड़ी नृत्य का लोगों ने खूब आनंद लिया। स्थानीय और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए कलाकारों ने ढोल मंजीरों के थाप पर तेजा जी के जीवन की घटनाओं को सुर और ताल के साथ प्रस्तुत किया तो लोग रोमांचित हो गए। खासकर इस दौरान कच्ची घोड़ी नृत्य लोगों को खूब पसंद आया। सीकर के जीणमाता इलाके में दिव्यांग युवक के साथ विदेश में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। पटना निवासी 2 एजेंट ने उसे नौकरी का झांसा देकर मलेशिया भेजा, लेकिन वहां न नौकरी मिली न खाना। रिवासा गांव निवासी कैलाश ने पटना निवासी राज और साहिल के खिलाफ दी रिपोर्ट में बताया कि 14 जनवरी को राज ने कॉल करके बताया
कि मलेशिया में मल्टीनेशनल कंपनी में भर्ती निकली है, जिसके बदले अच्छे रुपए मिलेंगे, रहना खाना और संडे की छुट्टी मिलेगी। कैलाश ने पासपोर्ट और लाखों रुपए राज को दिए। इसके लिए 3 महीने बाद कैलाश विदेश पहुंचा तो उसका पासपोर्ट राज के साथियों ने ले लिया। वहां पता चला कि पहले से ही कई लोग फंसे हुए हैं। जैसे तैसे 20 दिन बाद भारतीय दूतावास में केस करने की धमकी देकर कैलाश वापस इंडिया आया। जीणमाता पुलिस मामले की जांच कर रही है। सईमाधोपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ बैंक मैनेजर की ओर से धोखाधड़ी कर लोन उठाने का मामला सामने आया है। धर्मेंद्र कंडेरा निवासी डांगरवाड़ा ने कोतवाली थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि साल 2021 में ब्रिजेश बैरवा निवासी बदलगंज ने उसे बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आलनपुर से रोजगार लोन दिलवाने की बात कही, जिस पर उसने अपने दस्तावेज के साथ 25,000 रुपए ब्रिजेश बैरवा को दिए। इस दौरान मैनेजर ने 8 दिन बाद लोन मिलने की बात कही। 8 दिन बाद वह शाखा पहुंचा, जहां बैंक मैनेजर कृष्ण बितानिया ने लोन नहीं होने की बात कही, जिस पर उसने अपने दस्तावेज और रुपए वापस मांगे तो मैनेजर ने दस्तावेज 1-2 दिन में लौटाने की बात कही। इस दौरान ब्रिजेश ने रुपए लौटा दिए, लेकिन दस्तावेज नहीं दिए। करीब 2 साल बाद बैंक से उसे 1,13,000 रुपए जमा करने का नोटिस आया। वह तत्कालीन मैनेजर कृष्णा के पास पहुंचा, जहां पर मैनेजर ने लोन जमा करने की बात कही। युवक ने शिकायत के साथ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर जिले के सेपऊ थाने में विवाहिता ने रेप का मामला दर्ज करवाया है। विवाहिता ने 2 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। नामजद आरोपी चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। विवाहिता ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि कुछ दिन से फोन पर उसकी बात सेपऊ निवासी योगेश से हो रही थी। 21 सितंबर को विवाहिता बाजार में सामान लेने गई तो उसे बाइक पर आरोपी योगेश और उसका चचेरा भाई मिल गया। दोनों युवक विवाहिता को महादेव मंदिर दिखाने के बहाने बाइक पर बैठाकर ले गए, जहां रास्ते में बाजरे के खेत में आरोपी योगेश ने रेप किया। थाना प्रभारी हरभान सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। अनूपगढ़ जिले की घड़साना मंडी के गांव 13 MD में एक व्यक्ति को अपने पड़ोसी के घर से मुर्गियां चुराना इतना महंगा पड़ गया कि उसे अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। मुर्गियों के मालिक फत्तू राम ने अपने भांजे रामचंद्र उर्फ चंदू और दामाद सतपाल के साथ मिलकर 48 वर्षीय रामकिशन बावरी को घर में पेड़ से बांधकर डंडों से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर ASI यशपाल सिंह मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी फत्तू राम को राउंड अप कर पूछताछ शुरू कर दिया, जबकि अन्य 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। SHO जितेंद्र स्वामी ने बताया कि फरार चल रहे आरोपियों को पकड़ने के लिए कई ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा जिले के सिमलिया थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया है। युवक घर से खेत जाने की कहकर निकला था। शाम को गंभीर हालात में 8 किलोमीटर दूर लावारिस हालात में मिला, जिससे एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर जांच में जुटी हुई है। 28 वर्षीय युवक अशोक सुमन दिगोद का रहने वाला था। 6 साल पहले शादी हुई थी। उसके 4 साल की बेटी है। मृतक युवक के पिता महावीर सुमन ने बताया कि अशोक 2 बेटों में सबसे बड़ा था। खेती का काम संभालता था। खेत की रखवाली की कहकर सुबह घर से निकला था। अशोक की किसी से दुश्मनी नहीं थी, न ही किसी से कर्ज ले रखा था। हेड कांस्टेबल श्यामलाल ने बताया कि फिलहाल मामला संदिग्ध है, जांच की जा रही है। सीकर जिले में सोने मकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। चोर मकान से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात व हजारों रुपए का कैश चोरी कर फरार हो गए। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। पुलिस को दी रिपोर्ट में संतोष देवी निवासी जाटनी ट्यूबवेल के पास सीकर ने बताया कि वह अपने मकान को ताले लगाकर रामदेवरा रुणीचा धाम थोक लगाने गई हुई थी। इस दौरान पीछे से चोर तकरीबन 1.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात व 80,000 का कैश चोरी कर फरार हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर घटनास्थल पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।